कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के लेडी डॉक्टर की मौत के मामले में पहली बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब सामने आई है, जिसमें इस बात के सबूत हैं कि उसके साथ हत्या से पहले कितनी हैवानियत की गई। मृतक लेडी डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक शरीर पर 14 से ज्यादा चोट के निशान पाए गए। मौत की वजह गला घोटना, दम घुटना। मृतक डॉक्टर के दोनों हाथों से गला घोटने के निशान पाए गए। साथ ही रिपोर्ट में रेप की पुष्टि के साथ प्राइवेट पार्ट पर हमले के सबूत मिले। शरीर पर सभी चोट मौत से पहले के बताए गए। फेफड़े में खून जमा हुआ मिला। मौत का वक्त सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच का बताया जा रहा है। सिर में गंभीर चोट की वजह से खून का बहाव। फिलहाल विसरा, ब्लड और दूसरे इकट्ठा किए गए नमूनों को विश्लेषण के लिए लैब में भेज दिया गया है। पीएम रिपोर्ट में कहा गया कि पीड़िता के शरीर और प्राइवेट पार्ट में लगी चोट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ है कि पीड़िता के शरीर और प्राइवेट पार्ट में लगी सभी चोटें उसकी मौत से पहले की हैं। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के ट्रेनी लेडी डॉक्टर की हत्या मामले को सीबीआई अब जल्द से जल्द हल करना चाहती है और इसके लिए जांच एजेंसी आरोपी के दिमाग को डिकोड करने का प्रयास भी कर रही है। सीबीआई जांच भी गिरफ्त में आए आरोपी संजय रॉय पर टिकी है। पुलिस और सीबीआई के सामने उसने गुनाह कबूल किया, लेकिन गुनाह क्यों किया इसका राज जानने के लिए सीबीआई ने मनोवैज्ञानिक टेस्ट का सहारा लिया, जिसके जरिए जांच एजेंसी ये जानने का प्रयास कर रही है कि क्या संजय रॉय के अलावा भी इस केस में कुछ शामिल है। संजय ने पीड़िता के साथ आखिर इतनी बर्बरता क्यों दिखाई? क्या संजय पर भी किसी तरह का दबाव बनाया गया? और ऐसे ही तमाम सवालों का जवाब तलाशने के लिए सीबीआई ब्रेन मैपिंग टेस्ट कर रही है। साथ ही सीबीआई इस मामले की मिसिंग कड़ियों को जोड़ने की कोशिश में जुटी है और इसीलिए 3D क्राइम सीन स्कैनर का सहारा ले रही है। एडिशनल क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में जो चीजें मिसिंग रही होंगी, सही से जो है करेक्ट नहीं हो पाया होगा, तो 3D क्राइम सीन स्कैनर उसको प्रॉपरली जो है कैप्चर करेगा, स्कैन करेगा और उस तरीके से वहाँ उस एरियाज में भी जो है फिजिकल एविडेंस को उठाने की कोशिश की जाएगी। अब ब्रेन मैपिंग टेस्ट से संजय रॉय के स्वभाव और उसकी मानसिक स्थिति का पता चलेगा। संजय रॉय आरजीकर अस्पताल में बतौर वॉलंटियर काम करता था और कोलकाता में रहते हुए भी वो अपने घर वालों के संपर्क में नहीं था। संजय रॉय 2019 में कोलकाता पुलिस के डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए वॉलंटियर बना और उसे कई सुविधाएं मिली हुई थी और बाद में अपने नेटवर्क के दम पर वेलफेयर सेल में शामिल हो गया। उसे कोलकाता पुलिस की 4th बटालियन में भी घर मिला हुआ था। संजय रॉय अक्सर आरजीकर अस्पताल की पुलिस चौकी में मौजूद रहता था। संजय रॉय पर जबरन वसूली, महिलाओं को डराने धमकाने समेत कई मामलों की भी जांच हो रही है। संजय रॉय का परिवार भी इस घटना से बेहद दुखी है। हम जन्म के भागी है, तुम्हारा माँ से पूछ लेना, बोला जन्म के भागी है, कर्म कर रहे उसका बाप। इस बीच जी मीडिया की टीम संजय रॉय के घर पहुंची, जहां कई अहम खुलासे हुए, जिसके मुताबिक संजय रॉय अपने घर वालों के संपर्क में नहीं था। संजय रॉय पिछले 2 साल से घर में नहीं आ रहे हैं। वो शादीशुदा है, लेकिन उनका बीबी है कि नहीं वो भी किसी को मालूम नहीं है। संजय रॉय पर पहले भी महिला डॉक्टर से बदसलूकी करने का आरोप लग चुका है। इधर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की भूमिका भी इस पूरे मामले में सवालों के घेरे में है, जिनसे सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। जिनसे जांच एजेंसी लगातार पूछताछ कर रही है और तमाम सवालों के जवाब तलाशने का प्रयास कर रही है। अब तक करीब 40 घंटे की पूछताछ हो चुकी है, जिसमें सीबीआई ने 50 से ज्यादा सवालों के जवाब जानने की कोशिश की और लगातार तीसरे दिन भी संदीप घोष से पूछताछ की है। इस बीच सीबीआई ने उन 4 डॉक्टरों से दोबारा फिर पूछताछ की जो वारदात से पहले आखिरी बार लेडी डॉक्टर से मिले थे। इस बीच कई सवाल ऐसे भी हैं जिनके जवाब सभी लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि पीड़ित से जिस तरह की दरिंदगी की गई उससे ऐसे सवाल उठना लाजमी है। डॉक्टर की चीख किसी ने नहीं सुनी। क्या लेडी डॉक्टर का मुंह बंद किया गया? क्या हत्या के बाद अस्पताल लाया गया शव? हत्या को सुसाइड क्यों बताया गया? पेरेंट्स को 3 घंटे तक क्यों रोका गया? जांच के बीच अस्पताल में मरम्मत क्यों? उपद्रवियों ने सीसीटीवी क्यों तोड़ा? साथ ही सीबीआई जांच में अस्पताल से जुड़े कई अहम लीड हाथ लगे हैं। Zee News।